नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा के क्रम में आज हम सभी शिव भक्तों को श्री यंत्रेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री यंत्रेश्वर महादेव की महिमा सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव शिवा की प्रिय नगरी काशी में माता जगत जननी अन्नपूर्णा के परम पावन सान्निध्य में विराजमान श्री यंत्रेश्वर महादेव का महात्म्य निस्संदेह परम अद्वितीय अलौकिक एवं दिव्य है। यह स्थल केवल एक देवालय मात्र नहीं अपितु ब्रह्मांडीय चेतना से निरंतर स्पंदित एक दिव्य एवं सजीव यंत्र केंद्र है, जहां स्वयं सदाशिव अपनी आद्य शक्ति के साथ करुणा चेतना और अनुग्रह के साकार स्वरूप में नित्य विराजमान है। यहाँ स्थित श्री यंत्र स्वरूप महादेव की दिव्य महिमा का वर्णन पुराणों में इस प्रकार प्राप्त होता है। स्नात्वा भवानी कुंडे च दृष्ट्वा च ढुंढिराजकं भव भवानी शंकरं प्रणम्य भक्ति तत्परः दंडपाणिं ततो नत्वा पश्येदुन्मत्त भैरवं ज्ञानवापी जलेनैव पूजयेत् तारकेश्वरं महाकालं गणेश्वरं नंदीशं च प्रपूज्य च गृहीत्वा चरणामृतं विधि दृष्टेन वर्त्मना नंदी दक्षिण भागे तु स्थितं यंत्रेश्वरं स्तुवेत् पठित्वा तस्य माहात्म्यं दृष्ट्वा च मोक्ष लक्ष्मिकाम। हे प्रिय, सर्वप्रथम भवानी कुंड में स्नान कर ढूंढिराज गणेश के दर्शन करें। तत्पश्चात भव भवानी शंकर को प्रणाम करें। इसके बाद दंडपाणि को प्रणाम करके उन्मत्त भैरव का दर्शन करें। इनके दर्शन के बाद ज्ञानवापी ज्ञानकूप के जल से भगवान तारकेश्वर महाकाल गणेश्वर और नंदिकेश्वर की पूजा कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। भक्त प्रेम पूर्वक नंदिकेश्वर के दक्षिण में विराजमान यंत्रेश्वर की विधि पूर्वक स्तुति करें, उनका महात्म्य पढ़ें। काशीपुर्यां महादेव यंत्रेश्वर कथां शुभां कथयस्व प्राणनाथ यथा संस्थापितः प्रभुः अत्यंतं गुप्त वृत्तान्तं रहस्यं ज्ञानदायकं कृपया वद मे देव लोकानां हितकाम्यया। देवी बोली, हे प्राणनाथ, हे महादेव, काशीपुरी में विराजमान यंत्रेश्वर महादेव की शुभ कथा कहें। हे प्रभु, वे यहाँ किस प्रकार स्थापित हुए, इस अत्यंत गुप्त और ज्ञानदायी रहस्य को लोकहित की कामना से मुझ पर कृपा कर प्रकट करें। साक्षात भगवती महादेव से बोल रही हैं। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि पूर्ववृत्तं मनोहरं मदाज्ञया स भगवान् ब्रह्मवर्तात् समागतः मरुप्रांतर नाम्ना हि ख्यातं यत् पूर्वदेशतः तस्मात् प्रस्थाप्य काश्यां वै दिव्य रूपेण संस्थितः ईशाने ढुंढिराजस्य विनायकस्य सुस्थिरः ब्रह्मांड दिव्य शक्तीनां नियंत्रे परमेश्वरः ब्रह्मणा प्रार्थितः पूर्वं सृष्टे संचालन क्रमात् तपसा च परितुष्टोहम वरं दातुम समुद्यतः। महादेव बोले, हे देवी सुनो, मैं वह प्राचीन और मनोहर वृत्तांत कहता हूँ। मेरी ही आज्ञा से वे भगवान यंत्रेश्वर
ब्रह्मवर्त क्षेत्र से यहाँ आए। वह स्थान पूर्व में मरुकांतर के नाम से विख्यात था। वहां से प्रस्थान कर वे काशी में दिव्य स्वरूप से स्थित हुए। वे ढूंढीराज विनायक के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में सुस्थिर भाव से विराजमान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि चक्र को सुचारू रूप से चलाने और ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को नियंत्रित करने हेतु मेरी कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं उन्हें वर देने हेतु उद्यत हुआ, यानी कि प्रकट हुआ। नमस्ते विश्वनाथाय विश्वरूपाय ते नमः, दिव्य देहाय शूलिने ज्ञानगम्याय हेतवे, नमस्ते कालकालाय महाकालाय धीमते, त्वमेव कालचक्रस्य प्रवर्तकः सनातनः, यंत्राणां पतये तुभ्यं ब्रह्मांड यंत्रधारिणे, शक्ति रूपाय महते जगच्चक्र प्रवर्तिने, त्वदाज्ञया जगत्सर्वं भ्रमतीह निरंतरं, त्वं केंद्रं सर्वशक्तीनां सर्वेशाय नमो नमः। अर्थात ब्रह्मोवाच, हे विश्वनाथ जी आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप आपको प्रणाम है। दिव्य देहधारी, त्रिशूलधारी और केवल ज्ञान से प्राप्त होने वाले हेतु कारण स्वरूप प्रभु आपको नमन है। आप कालों के भी काल महाकाल हैं और आप ही इस शाश्वत काल चक्र के प्रवर्तक हैं। हे यंत्रों के स्वामी, इस ब्रह्मांड रूपी महान यंत्र को धारण करने वाले आदि शक्ति स्वरूप और जगत चक्र को गति देने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। आपकी ही आज्ञा से यह संपूर्ण जगत निरंतर गतिमान रहता है। आप ही समस्त शक्तियों के मूल केंद्र हैं। हे यंत्रों के स्वामी, इस ब्रह्मांड रूपी महान यंत्र को धारण करने वाले आदि शक्ति स्वरूप और जगत चक्र को गति देने वाले प्रभु आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आपकी ही आज्ञा से यह संपूर्ण जगत निरंतर गतिमान रहता है। आप ही समस्त शक्तियों के मूल केंद्र हैं। आनंद कानने देव नाना रूप धराय च, मुक्तिदाय नमस्तुभ्यं शरणागत वत्सल, प्रपन्नार्ति विनाशाय विश्वेशाय नमो नमः, त्राहि मां जगन्नाथ यंत्रेश्वर नमोस्तुते। हे आनंदवन, काशी में अनेक रूपों में विराजमान रहने वाले देव, हे मुक्तिदाता और शरणागत वत्सल आपको नमस्कार है। शरणागतों के दुखों का विनाश करने वाले विश्वेश्वर को बारंबार प्रणाम है। हे जगन्नाथ, हे यंत्रेश्वर मेरी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। यदि तुष्टोसि देवेश यदि देजो वरो मम, ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जायाः ब्रूहि मार्गम नियंत्रणे, संयोजनम कथम कुर्याम शक्तीनांच जगत्पते येन सृष्टि क्रमः सर्वः सुचारुः प्रबलेत् भुवि। ब्रह्मा बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने का मार्ग कहें। हे जगतपते, मैं इन सब शक्तियों को किस प्रकार संयोजित करूं जिससे पृथ्वी पर सृष्टि का समस्त कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरं महत्, सत्वं रजस्तमश्चेति शक्तयः सन्ति या भुवि, ताः सर्वा मत्स्वरूपेण मय्येव सन्ति संस्थिताः, नियमनार्थं च तासां वै यंत्रशास्त्रं ददामि ते, यंत्रं मंत्रं तथा तंत्रं त्रयः सृष्टेस्तु स्तंभकाः, आविष्कार स्थितिर्नाशः यंत्राधिष्ठान संश्रिताः।
भूमंडलम महद्यंत्रम ब्रह्मांडम यंत्ररूपकम सूक्ष्म स्थूल विभेदेन सर्वं यंत्रे प्रतिष्ठितम् अहमेव जगन्नाथम यंत्राणां पतिरीश्वरः यंत्रेश्वरंच मां विद्धि शृणु गुह्यम सनातनम। महादेव बोले, हे ब्रह्मन सुनो, मैं तुम्हें अत्यंत गुप्त रहस्य बताता हूं। इस संसार में सत्व, रज और तम नाम की जितनी भी शक्तियां हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं और मुझ में ही निहित हैं। उन शक्तियों के नियमन के लिए मैं तुम्हें यंत्र शास्त्र प्रदान करता हूं। यंत्र, मंत्र और तंत्र ये तीनों ही सृष्टि के आधार स्तंभ हैं। जगत में होने वाले सभी आविष्कार, पालन, स्थिति और संहार की प्रक्रियाएं यंत्रों के ही अधिष्ठान पर टिकी हैं। यह संपूर्ण भूमंडल एक महान यंत्र है और संपूर्ण ब्रह्मांड भी यंत्र रूप ही है। सूक्ष्म और स्थूल के भेद से सब कुछ यंत्र पर ही आधारित है। हे ब्रह्मन, मैं ही समस्त यंत्रों का स्वामी यंत्रेश्वर हूं। अब तुम इस सनातन और परम गोपनीय रहस्य का श्रवण करो। श्लोक 20 से 108 तक भगवान महादेव करुणासिक्त वाणी में माता पार्वती को उस दिव्य सूक्ष्म एवं चेतन यंत्र सीमा का रहस्य प्रकट करते हैं, जिसके परम केंद्र में साक्षात श्री यंत्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। वे उद्घोषित करते हैं कि यह क्षेत्र सामान्य नहीं है, अपितु अत्यंत प्रभावशाली, जीवंत और त्वरित फलदायक है। इसकी परिधि पर देवी विशालाक्षी, देवी विश्वभुजा, भारभूतेश्वर, गोकर्णेश्वर, ब्रह्मेश्वर तथा पापनाशिनी माता मणिकर्णिका देवी रक्षा कवच बनकर इस यंत्र क्षेत्र की नित्य रक्षा करती हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, इस यंत्र की मध्यवर्ती सीमा में असंख्य शिवलिंग और पुण्य तीर्थ निहित हैं, जो शरणागत साधक को विधिपूर्वक पूजन से अविलंब प्रत्यक्ष और सुनिश्चित फल प्रदान करते हैं। इसके पश्चात श्लोक संख्या 108 से 240 तक भगवान शिव इस यंत्र परिसर की सीमा में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं के मंत्र तत्व एवं शास्त्रोक्त पूजा विधि का विस्तार पूर्वक निरूपण करते हुए काशी के दैवी रक्षक उन्मत्त भैरव की गूढ़ साधना सहित अनेक गहन आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकाश करते हैं। तत्पश्चात महादेव ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, गोपनीयं प्रयत्नेन ज्ञानमेतत् चतुर्मुख काशी रक्षा निमित्तं हि न प्रकाश्यं कदाचन। काश्यां प्रतिष्ठितो देवः श्री यंत्रेश्वर नामकः यत्र देवी गणेशश्च विष्णु सूर्यस्तथाप्यहम् उन्मत्त भैरवश्चैव तिष्ठन्ति सततं विभो तस्मात् श्री यंत्रनाथोऽयं सर्वशक्ति समन्वितः। चैत्रे च कार्तिके माघे शुक्ल पक्षे शुभे तिथौ अष्टम्यां वा नवम्यां च त्रयोदश्यां प्रपूजयेत्। शारीरिकं च रूपं स ब्रह्म रूपं च विन्दति। आविष्कारान् प्रकुर्वीत दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात्। संध्या काले जपेद्यस्तु गायत्रीं वेदमूलकाम् आजन्म कृत जापस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम्। एकमासं प्रपश्येद्यः श्रद्धया यंत्रनायकं दिव्य आकाश काश्या सह दर्शनम लभते ध्रुवम। महादेव बोले, हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मेरे द्वारा दिए गए इस परम गुप्त ज्ञान को काशी की रक्षा के लिए यत्न पूर्वक गोपनीय रखना। इसे कभी अपात्रों के सम्मुख
प्रकाशित न करना। काशी में प्रतिष्ठित होने के उपरांत ये देव श्री यंत्रेश्वर के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि हे विभो, इस स्थान पर नाना देवियां, गणेश, विष्णु, सूर्य, मैं स्वयं महादेव और स्वयं उन्मत्त भैरव सदैव विराजमान रहते हैं। अतः यह स्थान समस्त शक्तियों से युक्त है। जो भक्त चैत्र मास, कार्तिक मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी या त्रयोदशी तिथि को श्री यंत्रेश्वर का पूजन अभिषेक करेगा, उसे अपने वास्तविक शारीरिक और ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा। वह साधक दुर्लभ आविष्कारों को सिद्ध करेगा और अंततः मोक्ष प्राप्त करेगा। यहां संध्या के समय वैदिक गायत्री मंत्र का जप करने से जन्म भर किए गए जप के समान फल निश्चित ही प्राप्त होता है। जो अनन्य भक्त एक मास तक निरंतर यंत्रेश्वर के दर्शन करता है, उसे दुर्लभ आकाशीय काशी, काशी तीनों लोक में व्याप्त है, पाताल में भी काशी है, पृथ्वी में काशी है और आकाश में भी काशी है। तो आकाशीय काशी जो है वह इस चक्षु से देखा नहीं जा सकता, उसके लिए अलग ज्ञान संपादन होता है। तो भगवान यंत्रेश्वर का महिमा ऐसा है कि इनके पूजा अर्चन से वह जो दिव्य आकाशीय काशी है उसका भी साक्षात्कार व्यक्ति को होता है, दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान श्री यंत्रेश्वर महादेव की।